हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो जैसे स्टूडेंट आपको पता है कि हम लोग क्लास 12th के इकोनॉमिक्स हम लोग कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन या तो एग्जाम में आ गया या तो एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तभी हम लोग चैप्टर नंबर 2 के सेकेंड लेक्चर में है। इससे पहले फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने पूरा बेसिक इसके यूटिलिटी क्या होता है, इसका फीचर्स क्या है, ये सब हम लोग देख लिया था। अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। तो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी क्या है स्टूडेंट, पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखिए, जिससे आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगा। इसमें से बहुत कुछ आपको एग्जाम में आने वाला है और सिंपल और इजी नोट्स में मैं आपको एक्सप्लेन करके देने वाला हूं। तो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी के अंदर फर्स्ट हम लोग देखेंगे फॉर्म यूटिलिटी। व्हेन अ यूटिलिटी दैट क्रिएटेड ड्यू टू चेंज इन द शेप स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जिस्टिंग मटेरियल। क्या लिखा है यहाँ पर, व्हेन यूटिलिटी दैट क्रिएटेड ड्यू टू चेंज इन द शेप्स और स्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग मटेरियल के, इट इज द कॉल्ड यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी मीन्स क्या, जैसे मान लो कोई एक लकड़ी है, वो लकड़ी से आपने कोई प्रोडक्ट बना दिया तो उसके फॉर्म में चेंजेस हो गया, तो फॉर्म यूटिलिटी का मतलब होता है व्हेन द यूटिलिटी क्रिएटेड ड्यू टू चेंज इन द शेप, उसके शेप में चेंज होता है, स्ट्रक्चर में, एग्जिस्टिंग मटेरियल के, इट इज द कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी। एग्जाम्पल, फर्नीचर मेड फॉर वुड, टॉयस मेड फॉर क्ले। तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे, फॉर्म यूटिलिटी होता है। प्लेस यूटिलिटी मींस क्या है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जो यूटिलिटी होता है, जैसे यहाँ पर व्हेन अ यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज ड्यू टू चेंज इन द प्लेस। प्लेस चेंज होने की वजह से जो यूटिलिटी इंक्रीज होता है उसको हम लोग प्लेस यूटिलिटी बोलते हैं। इट इज द कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी। एग्जाम्पल, fruit, vegetable, food grain, etc. When it is the transported from farm to city market, place utility get the create in those product। जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हम लोग को ये चेंज होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेस यूटिलिटी हम लोग इसको बोलते हैं, जब ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम लोग चेंज करते हैं। थर्ड है सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी क्या होता है, सर्विस यूटिलिटी created when a person service are rendered by various professions। जब अलग अलग प्रोफेशंस में सर्विस रेंडर किया जाता है उसको हम लोग सर्विस यूटिलिटी बोलते हैं। सच एज ए डॉक्टर हो गया, टीचर्स हो गए, लॉयर हो गए, एक्टर्स हो गए, बैंकर्स हो गए, इस सब की जो यूटिलिटी होती है इसको हम लोग सर्विस यूटिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट होता है नॉलेज यूटिलिटी। knowledge utility when the consumer acquire a knowledge about the particular product। क्या लिखा है यहाँ पे, knowledge utility क्या होता है, knowledge utility means क्या होता है, when a consumer acquire a knowledge about the particular product, it is the called knowledge utility। जैसे एग्जांपल, एडवर्टाइजमेंट हो गया, मोबाइल फोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, एटसेट्रा। क्रिएट अ नॉलेज यूटिलिटी प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द लेटेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट। जो मार्केट में लेटेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल रहते हैं उसके बेस में हम लोग ये यूटिलिटी करते हैं, उसको नॉलेज यूटिलिटी बोलते हैं। पोजीशन यूटिलिटी क्या होता है, पोजीशन यूटिलिटी दैट क्रिएटेड व्हेन द ओनरशिप ऑफ द गुड्स इट ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। क्या होता है पोजीशन यूटिलिटी, क्या होता है, पोजीशन यूटिलिटी दैट क्रिएटेड व्हेन अ ओनरशिप ऑफ अ गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वन पर्सन से अनदर पर्सन पे हम लोग जो पोजीशन को ट्रांसफर करते हैं उसको हम लोग पोजीशन यूटिलिटी बोलते हैं। एग्जांपल, ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर। हम लोग सेलर से बायर के पास गुड्स को ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ पर जो यूटिलिटी होती है वो कौन सी होती है, पोजीशन यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी, व्हेन द यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस विद द चेंजेस इन द टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन। क्या लिखा है यहाँ पे, when the utility of the commodity increases with the change in the time of utilization, it is the called time utility। example, by hoarding food grain at the time of bumper harvest and releasing their stock for the sale at the time of scarcity, time utilities। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में आप इतना याद कर सकते हो, ठीक है, इतना ही है। फॉर्म यूटिलिटी है, प्लेस यूटिलिटी है, और सर्विस यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी, पोजीशन यूटिलिटी और टाइम यूटिलिटी।
इसकी कीवर्ड यदि आपको चाहिए तो कीवर्ड आप यहाँ पे देख सकते हो, फॉर्म यूटिलिटी, पोजीशन यूटिलिटी, ठीक है। तो ये सब इसके पॉइंट है। इसका बन जाएगा SPPT KF। तो SPPT तो आपको याद रहेगा, KF नहीं याद रहेगा, तो इसके लिए आप लोग करिश्मा, फाल्गुनी या आप ऐसे याद कर सकते हो। अभी कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, ये भी आपको कई बार पूछा जाता है कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। तो एक बार देख लेते हैं टोटल यूटिलिटी क्या होता है। टोटल यूटिलिटी refers to the sum of the utility derived by the consumer from all the units of commodity consumed। क्या लिखा है यहाँ पर? टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है सम ऑफ यूटिलिटी। सम ऑफ मतलब क्या है? जो उसके टोटल यूटिलिटी रहते हैं ड्राइव होता है बाय द कंज्यूमर फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम, जितने यूनिट्स को कंज्यूम करेंगे। एग्जांपल, इफ कंज्यूमर कंज्यूम्स 3 बनाना देन द यूटिलिटी व्हिच आर गेट फ्रॉम ऑल द बनाना 3 बनाना इज द कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। तो इसके फॉर्मूला होता है टोटल यूटिलिटी मींस होता है समेशन ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी के जो टोटल आता है उसे हम लोग टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। फिर मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी refers to the additional utility derived by consumer from and the additional unity of the commodity consumed। क्या लिखा है यहाँ पे? मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है द एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव बाय द कंज्यूमर। एडिशनल यूटिलिटी जो ड्राइव करता है कंज्यूमर, कैसे? फ्रॉम द एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम, जो एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कंज्यूम करता है। इट इज द यूटिलिटी फ्रॉम द लास्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी। एक किससे आता है? लास्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी। ओनली द कंसीडर द लास्ट यूनिट ऑफ द कमोडिटी, इसके अंदर कंसीडर कर किया जाता है। एग्जांपल, इफ अ कंज्यूमर कंज्यूम 4 मैंगो देन द यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम द 4th मैंगो इज नोन मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल यूटिलिटी नंबर ऑफ नेक्स्ट यूनिट जो हम लोग कंज्यूम करेंगे, तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो बीच का जो डिफरेंस रहता है उसे हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेशन ऑफ टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में रिलेशनशिप क्या है? तो टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी आर इक्वल एट द कंजप्शन वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी। क्या लिखा है यहाँ पे? टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों इक्वल होता है। कब इक्वल होता है? कंजप्शन ऑफ वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी। फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी हम लोग जब कंज्यूम करते हैं तो जो यूटिलिटी आता है उसको हम लोग टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। एट द कंजप्शन ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस द टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस। क्या लिखा है यहाँ पे? एज ए कंजप्शन ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस, जब कंजप्शन ऑफ कमोडिटी का इंक्रीज होगा देन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट द डिमिनिशिंग रेट में, लेकिन कैसे? धीरे धीरे रेट में। एंड मार्जिनल यूटिलिटी गोज द फॉलिंग, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? फॉल होता है, गिर जाता है। यहाँ पे टोटल यूटिलिटी बढ़ता है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? कम होता है। आगे यहाँ पे when the total utility reach the maximum, जब टोटल यूटिलिटी कहाँ पे पहुंच जाता है? मैक्सिमम पे। और रिमेनिंग कांस्टेंट, और वहां पे वो क्या रहता है? कांस्टेंट। मार्जिनल यूटिलिटी बिकम जीरो, और मार्जिनल यूटिलिटी ऐसे प्लेस पे क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। दिस इज द कॉल्ड पॉइंट ऑफ स्टैटिक। इसे हम लोग पॉइंट ऑफ स्टैटिफाई भी बोलते हैं और स्टैटिक भी बोलते हैं। टोटल यूटिलिटी हायर, हाईएस्ट एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? जीरो होता है यहाँ पर। व्हेन द टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन, जब टोटल यूटिलिटी कम होने लगता है तो मार्जिनल यूटिलिटी की बिकम द निगेटिव, और मार्जिनल यूटिलिटी किस में चला जाएगा? निगेटिव में चला जाएगा। कंजप्शन बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ स्टैटिफाई, स्टैटिक पॉइंट से जब नीचे जाता है यहाँ पर, स्टैटिक पॉइंट से जब नीचे जाता है यहाँ पर, तो क्या होता है? ट्रांसफॉर्म द सेटिस्फेक्शन इनटू डिससेटिस्फेक्शन। जब इस पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे जाता है तो हम लोग का जो सेटिस्फेक्शन होता है वो किस में आ जाता है? डिससेटिस्फेक्शन। दिस इज कॉल्ड इजिली फॉलो फ्रॉम द हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सेम एग्जाम्पल आप एग्जाम में ले सकते हो, सिंपल रहेगा। यहाँ पर यूनिट हम लोगों ने एक्स कंज्यूम कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 6 7, ठीक है। फर्स्ट यूनिट कंज्यूमशन करने पे हम लोग को 10 यूटिलिटी मिला, मार्जिनल यूटिलिटी भी कितना हो जाएगा? 10। 2 यूनिट कंज्यूम करने पे हमारी यूटिलिटी क्या हो जाएगी? टोटल 18 हो जाएगी। मतलब एक्स्ट्रा यूटिलिटी कितना आया? इससे इसमें से इसको माइनस करते तो एडिशनल यूटिलिटी कितना मिला?
8 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगा। थर्ड यूनिट पे हमारा यूटिलिटी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है 6 मिल रहा है। फोर्थ पे कितना हो जाएगा 4 मिलेगा, यहाँ पर 28 हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ यूनिट पे हम लोग को यहाँ पर 30 हो जाएगा क्योंकि 2 एक्स्ट्रा यूनिट मिल रहा है, और इस पॉइंट पे आके 30 हो जाएगा जबकि 0, तो यहाँ पर ये दोनों क्या है कांस्टेंट हो गए। इसके अलावा 7th यूनिट कंज्यूम करेंगे तो हमारी यूटिलिटी क्या हो जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में आ जाएगी, और टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी डिक्लाइन हो जाएगी। तो इसको हम लोग डायग्राम बना के भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा है एबो टेबल एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में रिलेशन यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है। On the basis of above table, total utility and marginal utility cover. Total utility and marginal utility can be derived with the following diagram से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे हमारा ये y एक्सेस और क्या है x है, यहाँ पर x एक्सेस है, ये x एक्सेस है, y एक्सेस हो गया। यहाँ पर हम लोग टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पर 4, 8 ऐसे चार्ज का गैप लिख के लिख देंगे, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32। यहाँ पर कितना यूनिट ऑफ कमोडिटी हम लोगों ने कंज्यूम किया तो वो यहाँ पे लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ये आगे आपको लिखना रहेगा तो लिख सकते हो, और यहाँ पे 0 रहेगा और इस साइड -4। तो अभी हम लोग ने क्या किया था फर्स्ट यूनिट जब कंज्यूम किया तो हमारी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी कितना मिला 10 मिला, मतलब इस पॉइंट पे। जब सेकेंड यूनिट हम लोगों ने कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी 18 हो गया था, बट हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया था 8 हो गया था। थर्ड यूनिट कंज्यूम किया तो हमारा टोटल यूटिलिटी कितना हो गया था 24, बट ये कितना हो गया था कम होकर 6 आ गया था। फोर्थ यूनिट कंज्यूम किया था तो ये 4 पे आ गया था और ये कितना हो गया था हमारा 28। फिफ्थ यूनिट कंज्यूम किया था तो हमारा टोटल यूटिलिटी 30 हो गया था और यहाँ पर कितना हो गया था 4 हो गया था, 4 से भी कम हो गया था यहाँ पर। सिक्स यूनिट कंज्यूम करने पे हम लोग को 0 यूटिलिटी मिला और यहाँ पर ये हमारा टोटल यूटिलिटी 30 का 30 रहेगा। एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम किया तो हमारी यूटिलिटी 7th यूनिट कंज्यूम करने पे माइनस में आ गई थी और हमारी टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन हो गई थी। तो हम लोगों ने इसके ऊपर क्या कर दिया, ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पर हमारा टोटल यूटिलिटी कर्व है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं टोटल यूटिलिटी कर्व बोलते हैं, इसको टोटल यूटिलिटी कर्व बोलते हैं। इसको जो हमने ड्रॉ किया है इसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी कर्व बोलते हैं। ये निगेटिव यूटिलिटी है, यहाँ पर हम लोग दिखा सकते हैं यहाँ पर निगेटिव है। अभी इसको एक्सप्लेन कर देने का, कैसे एक्सप्लेन करने का, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है, द लॉ वाज द फर्स्ट प्रपोज बाय प्रोफेसर गोसेन, सो दिस लॉ इज द नोन एज द गोसेन फर्स्ट लॉ, भी इसको हम लोग जानते हैं यहाँ पर। इट वाज द फर्दर एक्सप्लेन इन द डिटेल में बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन द बुक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक पब्लिश इन 1819 में एक्सप्लेन किया गया था। स्टेटमेंट ऑफ लॉ यहाँ पे दिया है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। क्या दिया यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ लॉ के अंदर क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड ने क्या बोला था यहाँ पर, अदर थिंग रिमेन द कांस्टेंट द एडिशनल बेनिफिट which a person derive from the given increases in the stock of the things diminishing with the every increasing in the stock for the already had। यदि किसी इंसान के पास जो स्टॉक रहता है वो जितना यूज करेगा वो क्या होगा यहाँ पर कम होते जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसीलिए हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं कि यदि आपके पास कोई स्टॉक पहले से है तो एडिशनल यूनिट मिलने के बाद आपको यूटिलिटी क्या होते जाएगा कम होते जाएगा यहाँ पर। इसके लेकिन कुछ एजम्पशन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पहले इसको देख लेते हैं इसके एजम्पशन क्या है यूटिलिटी के। यहाँ पे रेशनैलिटी, ठीक है। अ कंज्यूमर इज अज्यूम टू बी रेशनल पर्सन, रेशनल मतलब एक नॉर्मल पर्सन ही होना चाहिए, रेशनल पर्सन, एंड द बिहेवियर इज नॉर्मल एंड देयरफॉर ही द मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन। और एक जो पर्सन है हम लोग को मान के चलना को पर्सन कैसा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। कंज्यूमर अज्यूम टू बी रेशनल होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। बिहेवियर इज द नॉर्मल देयरफॉर इज देयर मैक्सिमाइज इज द सेटिस्फेक्शन से मैक्सिमाइज करता है। कॉर्डिनल मेजर द लॉ अज्यूम दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर इन द नंबर। हम लोग मान के चलते कि यूटिलिटी को किस में हम लोग मेजर करते हैं, नंबर में भी मेजर कर सकते हैं। यूटिलिटी को हम लोग किस में मेजर कर सकते हैं,
नंबर के अंदर भी मेजर कर सकते हैं। दूसरा यहां पर है होमोजेनिटी, ऑल द यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम आर एक्सपेक्टली होमोजीनियस होना चाहिए और आइडेंटिकल इन साइज, मतलब सेम साइज सेम शेप में होना चाहिए। कलर, टेस्ट, सब कुछ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कंटिन्यूटी, all the units of commodity are consumed are quickly succession without any lapse of time, टाइम कोई वेस्ट नहीं करना, कंटिन्यू कंज्यूम करना, तभी ये लॉ आपका अप्लीकेबल होगा। रीजनेबिलिटी, ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम आर रीजनेबल साइज का होना चाहिए, ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए ना तो बहुत छोटा होना चाहिए। दे आर नाइदर टू बिग और नॉट टू बी स्मॉल होना चाहिए। कॉन्स्टेंसी, ऑल द रिलेटेड फैक्टर्स लाइक इनकम, टेस्ट, हैबिट, चॉइस, लाइक डिसलाइक्स कंज्यूमर्स, ठीक है, ये सब क्या होना चाहिए, सबका सब कुछ सेम होना चाहिए यहाँ पर। डिविजिबिलिटी, द लॉ ऑफ द assumption that the commodity are consumed by the consumer divisible so that can be acquire a small quantity, मतलब उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। सिंगल वांट होना चाहिए, इट इज द assume that the commodity use or to satisfy only the single want of the person। तो यदि आपको एजम्पशन ऑफ यूटिलिटी पूछता था, आपको लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, और स्टेटमेंट यहाँ पे है लॉ ऑफ यूटिलिटी अल्फ्रेड मार्शल का, और एजम्पशन आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। इसके पॉइंट यहाँ पे याद करने के ट्रिक दिए गए हैं, CRHR-CD, ठीक है, तो इसके बेस पे इसको आप स्टडी कर सकते हो। अभी हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ लॉ को हम लोग एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को एग्जाम्पल के साथ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे यूनिट एक्स है और मार्जिनल यूटिलिटी है, फर्स्ट यूनिट रहने पे हम लोग को, फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने पे हम लोग को कितना मार्जिनल यूटिलिटी मिला, 10। जैसे हम लोग सेकेंड यूनिट कंज्यूम करेंगे, हम लोग को मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। थर्ड यूनिट कंज्यूम करने पे मार्जिनल यूटिलिटी 6 हो जाएगा। फोर्थ यूनिट कंज्यूम करने पे मार्जिनल यूटिलिटी 4 हो जाएगा। और फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करने पे मार्जिनल यूटिलिटी कितना, 2 मिला। सिक्स यूनिट कंज्यूम करने पे मार्जिनल यूटिलिटी 0, और सेवंथ यूनिट कंज्यूम करने पे मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में आ जाएगा। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि हम लोग को क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे जैसे यूनिट ऑफ कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। यहाँ पे लिखा है द टेबल शो दैट मार्जिनल यूटिलिटी कीप ऑन द डिमिनिशिंग, मार्जिनल यूटिलिटी कैसा, डिमिनिशिंग है, विथ इंक्रीज इन द कंजप्शन फर्दर इट इज द बिकम द जीरो एंड निगेटिव। जैसे जैसे हम लोग का कंजप्शन बढ़ रहा है, या तो ये जीरो हो जाएगा या तो फिर क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। एक्सप्लेन द डायग्राम के साथ यदि हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास दो इंडिकेटर होता है, ठीक है, एक वाई एक्सेस है और एक एक्स एक्सेस है। यहाँ पर हम लोगों ने मार्जिनल यूटिलिटी है और यूनिट कमोडिटी, तो मार्जिनल यूटिलिटी के लिए हम लोग 2, 4, 6, 8, 10 लिख दिया। यूनिट कंजप्शन में है 1, 2, 3, 4, 5 दिया हुआ, 6 दिया है, तो यहाँ पर हम लोग ये सब लिख दिए। तो यहाँ पे लिखा है कि इन द गिवन डायग्राम एक्स एक्सिस इंडिकेट यूनिट ऑफ द कमोडिटी एंड वाई एक्सिस इंडिकेट मार्जिनल यूटिलिटी इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या मार्जिनल यूटिलिटी दिख रहा है, और एक्स एक्सिस पे क्या है, जो यूनिट हम लोगों ने कंज्यूम किया था वो दिया है। यहाँ पर वेरियस पॉइंट एमयू आर द प्लॉटेड ऑन द ग्राफ हैज बीन, यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। जैसे जैसे यहाँ पर तो हम लोग देख सकते हैं, फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने पे हम लोग को 10 यूनिट्स मिला था मार्जिनल यूटिलिटी, सेकेंड यूनिट पे 8 मिला, थर्ड पे 6 मिला, फोर्थ पे यहाँ पर 4, 5 पे 2, 6 यूनिट पे 0, और यहाँ पर 7 पे। तो यहाँ पर ये मार्जिनल कर्व, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल कर्व, और यहाँ पर ये निगेटिव में है, तो ये हम लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसका स्लोप कैसा है, डाउनवर्ड है, लेफ्ट टू राइट। विच शो द मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग, इससे पता चलता है मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, डिमिनिशिंग होता है। कब, एवरी सक्सेसिव इंक्रीज इन द कंजप्शन, बोलता है जितने कंजप्शन हम लोग के इंक्रीज होंगे, एक क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी बिकम जीरो, मार्जिनल कर्व इंटरसेप्ट, यहाँ पे मार्जिनल कर्व क्या करता है, इंटरसेप्ट करता है, कहाँ पर, एक्स एक्सिस पे।
फर्दर कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी ब्रिंग डिसयूटिलिटी, और जो कमोडिटी रहेगा वो क्या हो जाएगा, डिसयूटिलिटी हो जाएगा, विच शो बाय द शेप्ड पोर्शन इन द डायग्राम में शो किया गया है। अभी यहाँ पर एक्सेप्शन, कुछ लॉ जो मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी के? हॉबीज, यदि किसी की हॉबीज रहेगी तो उसके वो चीज कितना भी मिलेगा फिर भी उसकी यूटिलिटी कम नहीं होगी। तो यहाँ पे लिखा है इन द सर्टेन हॉबीज लाइक कलेक्शन ऑफ वेरियस स्टैम्प, कॉइन, रेयर पेंटिंग, म्यूजिक रीडिंग एक्सेट्रा, द लॉ इज नॉट अप्लीकेबल बिकॉज every additional increase in the stock given more pleasure which increase the marginal utility। क्या यहाँ पे लिखा है इन सर्टेन हॉबीज, कुछ ऐसे हॉबीज लाइक कलेक्शन ऑफ द वेरियस स्टैम्प हो गया एंड कॉइन हो गया, इस सब की यदि आपको हॉबीज से कलेक्ट करने का, म्यूजिक है या रीडिंग करने का, तो इसमें क्या होता है लॉ नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पे लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। एवरी एडिशनल इंक्रीज इन द स्टॉक गिवन मोर प्लेजर, आपको ज्यादा प्लेजर यहाँ पे मिलेगा, विच इंक्रीज द मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पर miser, miser means कंजूस, in case of miser every additional rupees given him more and more satisfaction, उसको जितना एडिशनल मिलेगा उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी टेंड टू बी इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ मनी, यदि लोगों को पैसा मिलेगा तो कभी भी यूटिलिटी कम नहीं होगा, जैसे जैसे स्टॉक मिलेगा और यूटिलिटी बढ़ती जाएगी, इच्छा और भी बढ़ती जाती है, तो यहाँ पर ये लॉ अप्लीकेबल नहीं होता है। एडिक्शन, किसी को यदि एडिक्शन है, इट इज द ऑब्जर्व इन केस ऑफ ड्रंकर्ड दैट लेवल ऑफ यहाँ पर इंटॉक्सिकेशन इंक्रीजेस विद द एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ द लिक्वर कंज्यूम, सो द मार्जिनल यूटिलिटी रिसीव बाय द ड्रंकर बाय में इंक्रीजेस। यहाँ पर उनको क्या होता है, जैसे जैसे ड्रंकर और पीते जाते हैं उनको यूटिलिटी और मिलता है, उनको कम नहीं होता है। पावर, दिस इज द एक्सेप्शन लॉ ऑफ द बिकॉज व्हेन द पर्सन एक्वायर द पावर if the lust for the power increases he desire to have the more and more it, और उसके पावर क्या होते हैं ज्यादा ज्यादा और पावर उसको चाहिए रहता है। मनी के भी केस में नहीं है, इट इज द सेट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी नेवर बिकम द जीरो, पैसे की चाहत कभी भी जीरो नहीं हो सकती किसी की। इट इज द इंक्रीज व्हेन द स्टॉक ऑफ मनी इंक्रीजेस, जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा वो इंक्रीज होते जाएगा। माइजर वाले में क्या रहता है, वो जैसे जैसे पैसा बचाते जाएगा तो उसकी यूटिलिटी क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। इसको याद करने के लिए आप लोग ऐसे याद कर सकते हो AHM ठीक है, इसे ऑटोमेटिक, हेड मास्टर, प्राइम मिनिस्टर, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी है लॉ के, बोलते कि जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ना ये इररिलेवेंट है, मतलब अनरियलिस्टिक है, इसके अजम्पशन क्या है, अनरियलिस्टिक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी द बेस्ड ऑन अपॉन द वेरियस अजम्पशन, अलग अलग अजम्पशन पे, सच द होमोजेनिटी, कंटिन्यूटी, कॉन्स्टेंसी, ये सब, रेशनैलिटी एक्सेट्रा। हाउएवर इन द रियलिटी इट इज द डिफिकल्ट, रियल में डिफिकल्ट है टू फुलफिल ऑल दिस कंडीशन एट द पॉइंट ऑफ टाइम, ये सब कुछ फुलफिल करना एक टाइम पे पॉसिबल नहीं है। तो इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी है, मतलब इसके कुछ लोग ने क्रिटिसाइज किया कि बोला ये लॉ सही नहीं है, आपने जो एजम्पशन लिया ये सब गलत है। कॉर्डिनल मेजरमेंट, बोलते कि द लॉ अज्यूम दैट द यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस इन द कॉर्डिनली, बोलते लॉ बोलता है कि आपको मान के चलना है कि यूटिलिटी को हम लोग किस में एक्सप्रेस करेंगे, कॉर्डिनल मतलब नंबर में। सो इट कैन बी एडेड, कंपेयर और प्रेजेंट करेंगे थ्रू द शेड्यूल के थ्रू। इट इज द रियलिटी कॉर्डिनल मेजरमेंट ऑफ द यूटिलिटी नॉट पॉसिबल, बट रियल लाइफ में यूटिलिटी को हम लोग नंबर में मेजर ही नहीं कर सकते हैं। इट इज द साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब इसको हम लोग रियल में मेजर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इनविजिबल गुड्स, द लॉ नॉट अप्लीकेबल द इंडिविजुअल एंड बल्कि गुड्स लाइक रेफ्रिजरेटर, कार, टीवी सेट, ये सब पे अप्लीकेबल ही नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे गुड्स की बात की जाती है यहाँ पर, तो लॉ यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होता है। कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, लॉ ऑफ द assumption of marginal utility each unit of money remain constant, ये भी पॉसिबल नहीं है। However, the critics argue that the marginal utility of money different from person to person, किसी को पैसे बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, पैसा मिलने से बहुत ज्यादा खुश होता है, कोई बहुत कम होता है, तो ये भी डिफरेंस रहता है। इट इज द इन्फ्लुएंस बाय द चेंजेस इन द प्राइस स्टॉक ऑफ मनी, से इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता है यहाँ पर। अ सिंगल वांट,
द लॉ ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द सिंगल वांट एट द पॉइंट ऑफ टाइम, बोलते हैं यहाँ पे सिंगल वांट को सेटिस्फाई करेंगे कुछ पॉइंट पे। हाउएवर द रियलिटी मैन हैज टू सेटिस्फाई मेनी वांट एट द पॉइंट ऑफ टाइम, वहाँ पे पर्सन कई सारे वांट को क्या कर सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ, लॉ की जरूरत क्यों है। तो सिग्निफिकेंस क्या, लॉ यूजफुल टू द कंज्यूमर की यूजफुल के लिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी गाइड द कंज्यूमर इन द प्लानिंग देयर बजट सो द अचीव द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द रिसोर्सेस अवेलेबल। बोलता है कि क्या करता है, गाइड करता है लॉ से कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी गाइड करता है कंज्यूमर इधर प्लान करता है, प्लानिंग बजट करते हैं, अचीव करते हैं मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अवेलेबल रिसोर्सेज से। दूसरा है यूजफुल टू द गवर्नमेंट, द लॉ ऑफ यूजफुल द गवर्नमेंट इन द फ्रेमिंग द वेरियस पॉलिसी सच एज द प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसी, ये सब चीज के लिए यूजफुल है, यूजफुल टू द गवर्नमेंट के लिए भी यूजफुल है। बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू यहाँ पर है कि आप लिखा लॉ ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हेल्प यूज टू द अंडरस्टैंड द पैराडॉक्स वैल्यू, it include the goods that have the more value in the use and zero or less value in the exchange। कुछ ऐसे गुड्स रहते हैं जिसका यूज करने का वैल्यू ज्यादा है लेकिन एक्सचेंज की वैल्यू कुछ नहीं रहता, सच द एयर, वाटर, सन, सैंड, इसकी पे वाली वैल्यू कुछ नहीं है लेकिन इसकी यूज बहुत जरूरी है। यदि एक बार आपको हवा नहीं मिलेगा तो आप फिर नहीं रह सकते हो, वाटर नहीं मिलेगा नहीं रह सकते हो। एज वेल एज द गुड्स दैट हैव मोर वैल्यू इन द एक्सचेंज और लेस वैल्यू ऑफ, जैसे गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, ठीक है, इसमें क्या होता है इसकी एक्सचेंज वैल्यू ज्यादा रहती है बट इसको लोग यूज कम करते हैं। बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के बेस पे रहता है, तो यहाँ पे लिखा है कि द लॉ ऑफ द डिमांड बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द डिमांड द क्वालिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड्स रेज विद द फॉल इन द प्राइस। क्या लिखा है यहाँ पे कि द लॉ ऑफ द डिमांड बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बोलता है जो लॉ ऑफ डिमांड है वो किसके बेस पे, मार्जिनल यूटिलिटी के, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लॉ पे है। अकॉर्डिंग टू द लॉ डिमांड ऑफ द क्वालिटी, डिमांड ऑफ गुड्स रेज विद द फॉल इन द प्राइस, जब प्राइस फॉल होता है, विद द इंक्रीज द प्राइस व्हेन द कंज्यूमर परचेस द मोर एंड मोर यूनिट ऑफ गुड्स इट इज द मार्जिनल यूटिलिटी एक्सटेंड डिक्लाइन, जब कम हो जाता है। हेंस ही वुड बी द बाय द एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी ओनली द लोअर प्राइस पे ज्यादा बाय करता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 3 करेंगे, डिमांड एनालिसिस। थैंक यू सो मच।